गुरु भक्ति योग। वाद विवाद, बुद्धि, गहन अभ्यास, दान या तप से ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता। वह तो जिसने गुरु कृपा प्राप्त की है उसी को होता है। गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। जो शिष्य अहंकार से भरा हुआ है, जो गुरु के वचनों को सुनता नहीं है, उसका आखिर नाश होता है। जिन गुरु को आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे गुरु में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। दोनों समान हैं, एक रूप हैं। बाबा मुक्तानंद जी बता रहे हैं कि जिज्ञासु ने कहा कि महात्मा जी, गुरु से जो प्रसाद मिले वह अगर अपने व्रत या दशा के विरुद्ध जाता हो तो उसे खाना चाहिए या नहीं? महात्मा जी ने कहा, इसी बात को लेकर एक दिन बड़ी प्रश्नोत्तरी हो गई। एकादशी का दिन था। कोई सज्जन विद्वान पंडित हमारे गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव ने उन्हें कुछ खाने को दे दिया। प्रसाद रूप में सबको बांटा गया तो उन्हें भी मिला। वे थे उपवासी वैष्णव ब्राह्मण। प्रसाद की अवहेलना करना बड़ा पाप माना जाता है, फिर भी उन्हें संदेह हो गया। उन्होंने हमसे पूछा कि आज एकादशी है, खाना या नहीं खाना? मैंने पूछा क्या है, तो सज्जन ने कहा कि यह प्रसाद है। मैंने कहा कि गुरु ने जो प्रसाद दिया, यदि उसमें प्रसाद बुद्धि सचमुच है तो यह प्रसाद गुरु जैसा, ईश्वर जैसा परम पवित्र है, इसे ग्रहण कर सकते हो। हाँ, अन्न मत खाना। शिष्य की श्रद्धा, धैर्य और समझ के अनुरूप उसका उपयोग करना चाहिए। सर्वसाधारणतः यह उसकी अपनी भावना पर है। भावना के अनुसार प्रसाद अपना प्रभाव दिखलाता है। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हुआ था। उनके आसपास बहुत से शिष्य भी थे। सब कपड़े डाले हुए, मुंह को ढके हुए थे, आंखें भी ढकी हुई थी, कहीं कोई जंतु अंदर न घुस जाए। ऑपरेशन हो गया। उनके घाव का निकला हुआ कुछ द्रव्य एक कटोरे में रखा था। उन शिष्यों के
भय और संशय को देखकर विवेकानंद के मन में बड़ा क्षोभ और दुख हो गया। उन्होंने वह कटोरा उठाया और पूरा पी गए। विवेकानंद जी बोले, तुम लोग डरो मत, तुम्हारे लिए रोग है और मेरे लिए यह गुरु का अमृत प्रसाद है। और वह उनके लिए अमृत ही हुआ, रोग नहीं। तो अंतर श्रद्धा में एक महान शक्ति है। वह अमृत को जहर और जहर को अमृत भी बना सकती है। प्रसाद को प्रसाद ही समझना चाहिए, उसे अन्न आदि नहीं समझना चाहिए, उसको डॉक्टरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब विषय में थोड़ा विमर्श करेंगे कि क्या दिया बाबा ने, कि लड्डू दिया, इसमें क्या है? इसमें डालडा है जिससे चर्बी बढ़ती है, बेसन भी बहुत भारी और वायु कारक है, शक्कर के मिलने से वो और भी भारी बन जाता है, पचने के लिए पूरा कठिन है। अच्छा आदमी भी खाए तो पेचिश होगा ही, फिर भी थोड़ा खा सकते हो। तो यह लड्डू विज्ञान किधर होना चाहिए? कि बंबई के होटल में, न कि गुरु के पास। दूसरी दृष्टि यह है कि बाबा ने क्या दिया, कि प्रसाद दिया। प्रसाद दिया है, उसके लिए प्रसाद महाप्रसाद के सिवाय और कुछ नहीं। उसमें फिर विज्ञान नहीं, महाविज्ञान अनुकूल हो या प्रतिकूल, यह भी प्रश्न नहीं। ये प्रसाद तो ठीक है, बाह्य है, लेकिन जो गुरु अमृत प्रसाद देते हैं अपने श्री वचनों के रूप में, उसे तो रोज ग्रहण करना ही चाहिए। बाहर का प्रसाद तो आपके शरीर से मन तक, फिर मन से आत्मा तक पहुंचेगा, परंतु गुरु वचनामृत प्रसाद तो सीधे आपके सुषुप्त आत्मा तक जाकर उसे झंकृत कर जागृत कर देगा। परंतु लोग इस प्रसाद को यूं ही समझकर उसे ग्रहण ही नहीं करते। अब तुम कहो कि महात्मा जी, हम तो रोज सत्संग श्रवण तो करते ही हैं। तो भैया, इस प्रसाद को तुमने कितना खाया और कितना पचाया, या यूं ले जाकर कहीं रख कर भूल गए? सच्ची गुरु की प्रसादी तो सेब, संतरे और मैंगो नहीं है। गुरु की प्रसादी जो पचा लिया, वो तो प्रसाद बनाने वाला बन जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु तुम्हें तो प्रसाद ग्रहण ही नहीं करना है। गुरुदेव का तो काम ही है प्रसाद देना, और तुम्हारा काम ही है गुरुदेव का कुछ न लेना। क्यों जी, सत्य कहा ना? अरे भाई, मैं तो कहता हूं कि यदि यह गुरु प्रसादी थोड़ी सी भी अपने साथ ले जाओ तो कोई विकार तुम्हें लूट नहीं सकता। तो महात्मा जी, कैसे पता चले कि हमने प्रसादी पचाई है कि नहीं पचाई? महाप्रसादी गोविंदे नामनी ब्रह्माणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो न विजायते। प्रसाद वह है जो सर्व दुखों का, सर्व अनिष्टों का नाश करता है। गुरु की प्रसादी पचाने पर भगवान में रुचि बढ़ेगी और वह साधक सिद्धता की ओर अग्रसर होगा। और गुरु की प्रसादी तखत पर रख छोड़ने से बद्धता में ही घूमते रहोगे, फिर उसका चित्त राग द्वेष से ऊपर उठ ही नहीं सकता, छिद्रान्वेषण से ऊपर नहीं उठ सकता। दूसरों को देखकर अपने चित्त को मलिन करेगा, दूसरों में दोष दर्शन करेगा, इधर उधर का गप ही करेगा, तो समझो उसने अपने गुरु की प्रसादी का अनादर किया।
दूसरों के गुण दोष देखकर जो इंस्पेक्टर बन जाता है, दूसरों की उन्नति देखकर जो बंदर बन जाता है, वो क्या पाएगा गुरु की प्रसादी को। ऐसे लोगों से तो हम बड़े ही कठोर होते हैं बाबा, क्योंकि यहाँ आकर भी कोई उन्नत न हो, सेवा करके भी कोई उन्नत न हो, तो कहीं और की तो आस ही क्या है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पास कोई आया दौड़ते हुए, कहने लगा, महात्मा जी, फलाना आपका बहुत पुराना चेला है और मैंने उसे ऐसे ऐसे करते देखा है। मैंने कहा, खुद देखा या सुना है? महात्मा जी, लोगों द्वारा सुना है। हमने उसे तुरंत डांटते हुए कहा कि लोगों की इतनी ही फिक्र है कि कौन क्या कर रहा है, किसमें क्या दोष है, तो तू एक काम कर, मैं इस व्यास गद्दी से उतर जाता हूं, तू ही ऊपर बैठ जा। इतना सुनकर वो थोड़ा शर्मिंदा सा हुआ। मैंने कहा, अब चुप हो जा और बैठ कर जप कर। कुछ देर बाद पता चला कि फिर उसने वही बात फिर दूसरे आश्रम में रहने वालों से भी कही। हम कहते हैं कि अरे भाई, आप मेरे यहाँ दूसरों के दोषों का मुआयना करने आए हो क्या? जरा बता दो। यहाँ तो गुरु के पास रहकर अपने दोषों को मिटाना होता है, परंतु आप करते हैं इसके बिल्कुल विपरीत। तो यह गुरु की प्रसादी का अनादर ही तो हुआ।